ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए मनुष्य क्या, देव क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव जी के हृदय में अपार प्रेम है। इसी कारण उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। इसी नाम से पूरी दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। इस मंदिर को केदारनाथ धाम के समान ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें कुछ लोग कलयुग के अंत और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। इस मंदिर में, इस मंदिर की शिवलिंग में, इस मंदिर के रीति रिवाजों में ऐसे कई हजारों रहस्य और कथाएं छुपी हुई हैं जिनके बारे में जानकर आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुखी वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुंह और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि यह पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या फिर अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बनाए गए हैं, जो 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शिव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर से कभी भी पशु की योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि जो शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है फिर अगले जन्म में उसे पशु नहीं बनना पड़ता। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों में काफ़ी कहानियां भी सुनने को मिलती है। मंदिर में अगर कोई कुछ घंटे या आधा घंटा भी ध्यान कर लेता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के दाहिने किनारे पर विरूपाक्ष की एक मूर्ति स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर बाहर है। माना जाता है कि मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्ति पूरी तरह से बाहर आ जाएगी तो दुनिया भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। विरूपाक्ष को कली भी कहा जाता है क्योंकि उसके पूर्व उदय से कलयुग का अंत हो जाएगा। विरूपाक्ष काठमांडू के स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किरातवेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किरात लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इसलिए उनकी मान्यताएं और देवता भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के रूप में विरूपाक्ष की पूजा होती है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ होता है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या फिर मालिक, यानी कि जीवन का मालिक या जीवन का देवता। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपने करने का पछतावा था और वह खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिवजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है उससे उनको इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने आसपास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लिप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका मस्तिष्क गिरा और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख कहा जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर मिले।
उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्र से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया है। यह महान प्रयोग था जिसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का शरीर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल की ओर एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन है जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है जिसमें 518 मंदिर और स्माइल सम्मिलित हैं। मंदिर के स्तरीय क्षेत्र का निर्माण तांबे से किया गया है जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के चबूतरे पर बना है जिसके आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर से 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है जिसे गुर्जर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।